Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musa Mukhtar from Suman Publishers. And in this video, we are going to talk about page number 104 and 105 of Knowledge Wheel English series. Look here, this is page number 104 and this is all about prepositions. Or we have one icon at the top of this page, this is reading. And you know, preposition एक्चुअली हम इसको कंसेप्चुअल भी बता चुके हैं, बच्चों को विजुअल स्पेशल सेंस में भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअली preposition कहलाती है और बच्चे इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कर चुके होते हैं। तो बच्चों को अब हमने, क्योंकि हमने विजुअल स्पेशल में जैसे इससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उसमें इन, आउट, बिटवीन, अंडर, ये हमने प्रैक्टिस करवाई है। एक पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में हमने ड्रॉ भी करवाया था कि ड्रॉ अ बॉल इन बिटवीन। तो इस तरह से करके हम बच्चों को ये बता तो चुके हैं, बट प्रेपोजिशन के सेंस में, ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट के सेंस में बच्चों को हम ये प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे बिहाइंड, अंडर, ऑन, इन फ्रंट, इन एंड बिटवीन। तो इसकी रेनफोर्समेंट क्या है, आप ये जो है एक चीज़ बिल्कुल एक हम एज ए टीचर अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट देना है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की मदद से देना है और रियल लाइफ एग्जांपल्स ही पुट करनी है इंट्रोडक्शन के वक्त। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हों तो हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इंट्रोडक्शन देना है, ताकि बच्चे जो हैं टेंजिबल और एक कह लीजिए कि अपनी सराउंडिंग्स में उन चीज़ों को या उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल होता हुआ देखें और उसको इस्तेमाल कर सकें। जब वो बुक पर देखते हैं तो वो उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को रियल लाइफ रिलेट करें और रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, ताकि उनकी एजुकेशन रियल लाइफ रिलेशन में आ सके। सो बिहाइंड, आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि सारा इज़ बिहाइंड द चेयर, अहमद इज़ बिहाइंड द टेबल। इसी तरह अंडर, तो आप कह सकते हैं कि कैट इज़ अंडर द टेबल या बैग इज़ अंडर द चेयर। तो इस तरह बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ऑन, इन, फ्रंट, बिटवीन और इन का कॉन्सेप्ट दीजिए। और उसके बाद जब बच्चे बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीख जाएं और डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कर रहे हो तो 105 उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। कैट इज़, यस वेरी गुड, इन द बॉक्स। कैट इज़ अंडर द ट्री। तो इस तरह से बच्चों को जो है ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं बच्चों से कहिए कि वो पिक्चर्स को देखें और पिक्चर्स को देखते हुए वो बताएं कि कैट की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ हुई हुई है पिक्चर्स में, या कैट पिक्चर्स में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो बच्चे जो हैं इस पेज को अपने खुद बिहाफ पे अपनी पिक्चर को डिस्कस करते हुए इस पेज को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।